कांग्रेस को जो लोग बोला करते थे कि गांधी परिवार की चाटती है पूरी कांग्रेस, तुम क्या कर रहे हो मोदी जी के साथ? ये प्रधानमंत्री का काम है वो भाई, डिप्लोमेसी, इधर उधर बातचीत करना, देशों से रिलेशंस बनाना। हर रोज इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को माला। आसान भाषा में कहूंगा भाई, एक लाइन में, आई एम अ बिट इम्प्रेस्ड विद दिस वन। क्योंकि वो आईटी सैलियों की बात मत माना करिए, शेर मोदी झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। $500 बिलियन, इस पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, उस आदमी ने फिगर फेंक दी। पब्लिक में डाल देता हूं ताकि दबाव में आ जाए, ऐसी भी चालें वो बंदा खेल सके। भारत कहीं ना कहीं लोअर हैंड पे है इस डील में, लेकिन आप चीज कोई भी अच्छी चीज होती है तो मोदी जी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी खराब चीज होती है ये तो बाबू ने कर दिया, ये फलाने मंत्रालय ने कर दिया, ये है वो, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूत। जयशंकर जी को देख के लगा वो अच्छा नहीं लगा यार, इस लेवल का आदमी जिसको हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा सेंसिबल आदमी है, बहुत कम लोग हैं भाई भाजपा में, सबको पता है, तो उनको चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए थी। बट दोस्तों राम राम दोस्तों, आप टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे किस बारे में वीडियो होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में एक बातचीत हुई है और इंडिया यूएस रिलेशन फिर से सुधार की तरफ जाते दिख रहे हैं। अभी तक तो दिख रहे हैं, लेकिन विपक्ष उस पर घेर भी रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है, आप दोनों ने आपस में कुछ चीजें कर ली, क्लैरिटी कुछ नहीं है, बहुत सारे लूप होल्स भी हैं उन दोनों ट्वीट्स में। तो इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मेन 3-4 पॉइंट्स में हम बात करेंगे कि पहले तो ये जो हुआ है ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा हुआ तो कितना अच्छा हुआ, अगर खराब हुआ है तो किस किस लेवल पे खराब हो सकता है। 3-4 पॉइंट्स हुए। सबसे पहले तो न्यूज़ जो मेन आई, उसके बाद ये अचानक से क्यों हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से ये क्या उसकी बुद्धि जागी या उसको कुछ सपना दिखा कि ठीक है अब चीज़ें मुझे सेटल कर लेनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा हुआ दुनिया में कि उसे अचानक से करना आया, उसकी पॉसिबिलिटीज़ 2-3 है, उसके बारे में बात करूंगा। भारत की इस पूरे पे नीति कैसी रही शुरुआत से, पाकिस्तान और भारत के बीच जो विवाद हुआ था, जंग उसे हम छोटा सा कह सकते हैं, उस समय से अब तक भारत किस तरीके से शांत था और क्या क्या हुआ, भारत की नीति इस पूरे में कैसी रही, और इस डील के नुकसान और फायदे, वही जो सही गलत वाली बात हो रही है कि सरकार कहाँ बैकफुट पे जा रही है और विपक्ष कैसे फालतू खेल रहा है, इस बारे में अंत में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस तरीके का कंटेंट पसंद करते हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो भारत के टाइम के हिसाब से 2 फरवरी की रात को डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आता है, फिर वो ट्विटर पे फैलता है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि पीएम मोदी से मेरी फ़ोन पर बात हुई, जिसमें उन्होंने ट्रेड और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के भी जिक्र किया कि उसकी समाप्ति को लेकर के हम दोनों ने बात की। मोदी ने रूसी तेल न खरीदने की बात मेरी मानी, या हम दोनों ने इस पे एग्री किया है कि भारत रूस का तेल नहीं खरीदेगा, यूएस और वेनेजुएला से तेल आगे हम खरीदेंगे। वेनेजुएला जो एक तरीके से यूएस अब उसे अपना कॉलोनी मान रहा है, जो भी मान रहा है, कुछ तो मान रहा है, तो वो कह रहा था कि यूएस और मेनली वेनेजुएला से अब भारत तेल खरीदेगा। इंडिया यूएस के बीच ट्रेड की उस बंदे ने बात लिखी, जिसमें उसने लिखा कि यूएस भारत का 25% टैरिफ जो हमने बढ़ा दिया था उसको घटा करके पुनः 18% पे हम ले आएंगे, और $500 बिलियन, ये बहुत जरूरी चीज है, $500 बिलियन की एक डील का जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें एग्रीकल्चर, एनर्जी टेक, कोल से संबंधित प्रोडक्ट्स भारत यूएस से खरीदेगा। $500 बिलियन, इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा फिगर है। ये तो हो गई ट्रंप की साइड की बात। थोड़ी देर में मोदी जी का भी ट्वीट आ जाता है। मोदी जी ने बड़ा प्रिसाइज सा ट्वीट लिखा। उन्होंने किस किस चीज का जिक्र किया, उन्होंने सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र किया कि 18% टैरिफ, 25% से 18% टैरिफ आ गया है, जो पूरा हो हल्ला हो रहा था कि ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया, उसका उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ बकरचैटी टाइप का लिखा है, रिलेशन ये वो करके, कोई काम की बात उसमें इतनी खास नहीं है। ना उन्होंने 500 बिलियन इस फिगर के बारे में बात करी, $500 बिलियन, ना उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की बात करी, वर्ड तक नहीं लिखा रूस यूक्रेन, तेल खरीदने का कोई जिक्र नहीं। आसान भाषा में हम कहें तो जितना रिक्वायर्ड था भारतीयों को, यानी कि अपनी जनता को जिसके लिए वो जवाबदेही हैं, उन्हें बताने के लिए, उतना प्रधानमंत्री ने बता दिया। अब इस पर विपक्ष एक लेवल पे घेर भी रहा है कि तेल आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, इस पे आप स्टैंड क्लियर करिए ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है। सूत्रों के हवाले से खेल दे रहे थे बीच में कि नहीं नहीं ये बात आई है वो बात आई है, सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड अभी कोई नहीं आया है कि रूसी तेल के ऊपर या रूस यूक्रेन के बीच कुछ भी बोलने को लेकर के। अब आते हैं अगली बात पे। ये तो हो गई न्यूज कि भाई ये क्यों हुआ, जो मैंने अचानक बात कही ना, क्योंकि इस पर 2-3 स्पेकुलेशंस लगाई जा सकती हैं कि शायद इसलिए हुआ होगा, शायद इसलिए नहीं, कि सीधी सी बात है सबसे बड़ी कि ये बंदा मूर्ख है, एक नंबर का संतरा। सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप, उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है या किस तरह का डिसऑर्डर है, अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स तो उसे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते बाइपोलर है या नहीं, बट कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ। फालतू की चीजें ये बकवास कर रहा था, अपने आप को हार्ड टू प्लीज प्ले कर रहा था, ऐसा प्ले कर रहा था कि हमें तो फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ इंडिया का ही है, जबकि असल में ऐसा नहीं था। भाई तुम कितने दिन सर्वाइव कर लोगे इस चीज पर?
तो पहला एनालिसिस मेरा यही है कि ये आज नहीं तो कल होना ही था। जल्दी होता, थोड़ा और देर से होता, अब हो गया। तो पहला तो सीधा सीधा है कि वो हार्ड टू प्ले जो एक्ट कर रहा था ना ट्रंप, वो छवि ज्यादा दिन तक कैरी नहीं कर पाया और वो टूट गई। सबसे बेसिक सी चीज ये है। दूसरा, टाइमलाइन को अगर हम देखें क्या चल रहा है, सबसे बड़ी चीज एप्स्टीन फाइल्स अभी अभी लीक हुई हैं। 3 लाख के आसपास पन्ने हैं या जो भी, मतलब इतना डेटा आ गया है, लोग अलग अलग तरीके की चीजें स्पेकुलेशन निकाल निकाल के ला रहे हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस दिन सारी फाइल सामने आई हैं, ट्रंप अचानक से लाइन पे आ जाता है और मोदी जी भी, अब है तो सही ना, उसमें फाइल में जिक्र हुआ मोदी जी का, ठीक है वो आरोप है, कुछ सिद्ध नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भारत में उस चीज का, लेकिन वही है ना कि नाम आ जाना एक थोड़ा सा एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करता है। विपक्ष इस चीज का फायदा भी उठाएगा और वो उठा भी रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि क्या ट्रंप ने जानबूझ के लीक करा दी, दबाव जैसा कुछ बनाना चाह रहा था, या फिर ये था कि दोनों को ही, मोदी को भी ट्रंप को भी अपने अपने लेवल पे कुछ डर था कुछ और बड़ी चीज बाहर आ जाने का। क्योंकि ऐसे समय पे एक दिन के लीक के अचानक बाद इस तरह के डील होना वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। या यूं कहें कि बहुत लंबे समय से बात भी चलो चल रही होगी, मानते हैं हम, बैक चैनल टॉक्स चल रही होंगी, लेकिन अचानक से इस समय पे ये डील होना, तो ये ऐसा लग रहा है कि क्या चीजें सेटल करी जा रही हैं कि चलो यार चीजें सेटल कर लें ताकि ये वाला मामला ना उछले। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये सब ऑप्शंस हैं भाई, पता है किसी को कुछ नहीं है, और मैं भी यहाँ पे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं बन रहा हूँ। जितना मुझे समझ आता है वो मैं बता रहा हूँ, आपको इस पे जो लगता है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पे एक बहुत बड़ी चीज जिसने सचमुच में इसमें इफेक्ट डाला होगा वो था मदर ऑफ ऑल डील्स। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। यूरोप की फट रही है, सीधी सी बात है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसी संतरे की हरकतों के कारण। वेनेजुएला में इस आदमी ने जो किया, ऐसा ही कुछ ये ग्रीनलैंड में करने के चक्कर में था। कुछ भी बकवास कर दे रहा था, कब्जा लूंगा, यूएस की टेरिटरी है, ये है वो है। कोई सेंस नहीं बनता एक सॉवरेन नेशन के ऊपर इस तरीके की बातें करने का। अब इस चक्कर में पूरा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को खतरे की निगाह से देखने लगा था। वो कुछ बोल नहीं सकते लेकिन देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यार आज ग्रीनलैंड है, कल हम हो सकते हैं, हम क्या उखाड़ लेंगे इसका। पूरा यूरोप मिलकर भी क्या यूएस से लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। अब ऐसे में मोदी सरकार का मदर ऑफ ऑल डील्स करना, यह काम अमेरिका के लिए छोटे से झटके जैसा था। उन्हें लग रहा होगा कि कहीं यूरोप हाथ से ना निकल जाए, और यह बहुत बड़ी चीज है। जो लोग थोड़ा बहुत ये जानते हैं जियोपॉलिटिक्स या जो भी, उनको ये पता है कि यूरोप एक तरीके से अमेरिका का पपेट सा है। जो अमेरिका कहता है वो यूरोप करता है। और जब आप जिसके पपेट हैं वहां पे ऐसा बददिमाग, मूर्ख, नार्सिसिस्ट बंदा बैठ जाए जिसको अपने से अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, उसे अपने देश, अपने देशवासियों से मतलब नहीं है भाई, वो तुमसे क्यों मतलब रखेगा? तो यूरोप को लगने लगा होगा कि यार ये आदमी तो ठीक नहीं है, इसका क्या किया जाए, ये तो इस तरीके का इंसान है, हमें बेच खाएगा कल को। तो इसलिए यूरोप की थोड़ी सी चोक ले रही थी। उसके बाद ये मदर ऑफ ऑल डील्स होती है, तो अमेरिका की थोड़ी सी या ट्रंप की थोड़ी सी चोक ली, यार ऐसे नजदीकियां अगर बढ़ेंगी और इन लोगों ने एक अपना कॉम्बिनेशन कहें या एक गठबंधन सा बना लिया, तो मेरे लिए शायद चीजें हिलडुल सकती हैं। हालांकि अमेरिका से पूरी दुनिया भी एक तरफ होकर नहीं लड़ सकती, लेकिन हाँ समीकरण तो थोड़े से हिल जाते हैं ना। अमेरिका का विपक्ष तो वहां बोलने लगेगा ना कि भाई आपने सबको ही दुश्मन बना लिया, यूरोप वाले तक जा रहे हैं भारत के पास। तो ये जो चीज थी, इसने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया होगा ट्रंप को भारत से चीजें सेटल करने में, किया हो यार ठीक है हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये 3 फैक्टर मोटा माटी मुझे लगते हैं कि जिस वजह से अभी करंटली ये डील हुई है। आपको इस पे क्या लगता है ये आप कमेंट में बता सकते हैं अपनी राय। अब आते हैं इस पे कि भारत की इस पूरे में नीति कैसी रही तब से। और आसान भाषा में कहूंगा भाई एक लाइन में, आई एम अ बिट इंप्रेस्ड विद दिस वन। क्योंकि ठंडा करके खाना, शांत रहकर खाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमने भी पूरा एक तरीके से पिन किया मोदी जी को भी, पूरी सरकार को, कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ये कुछ भी बकवास करे जा रहा है कि मैंने डील कराई, मैंने युद्ध शांत करा दिया, मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। लेकिन इसमें मानना पड़ेगा मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी हो, विदेश मंत्री हो, सब कुछ लगभग शांत रहे। करने दो उसको, कुछ भी बोल रहा है कि 50% कर दूंगा, 100% कर दूंगा टैरिफ, मोदी मुझे खुश करे वगैरह, कुछ भी उसे बोलने दो। इधर मोदी बिल्कुल शांत थे, ना उन्होंने ट्वीट किया, ना चीज को एड्रेस तक नहीं किया। हाँ जैसा कि मैं कह रहा हूं, बैक चैनल टॉक्स चल रही होंगी, पक्की बात है ये। इसीलिए इसे बढ़िया मूव की तरह देखा जा सकता है भारत के रेस्पेक्ट में, कि बिना चू चपाड़ किए काम हो गया। अब इसमें एक और फैक्टर आता है कि हम प्रधानमंत्री को, मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि अभी भी इस डील में अमेरिका का अपर हैंड तो है भाई, वो हमें सीधा सीधा दिख रहा है। जिस तरीके का 500 बिलियन जो उसने फिगर फेंकी है, और 2-3 चीज और है, इसके बारे में तो वैसे आगे और बात करूंगा, लेकिन हाँ डील में पूरी में दिख रहा है कि उनका फायदा है। इस पर एक छोटा सा हमें समझना चाहिए कि भाई डिप्लोमेसी के लेवल पे ना थोड़ा तो झुकना पड़ता है। वो आईटी सैलियों की बात मत माना करिए, मैं हर बार आपसे कहता हूं कि
वो जो एडिट बन जाते हैं ना, मोदी जी आ रहे हैं चलते हुए, शेर मोदी, और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लग गया, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई किसी के आगे झुकता नहीं है, कोई कुछ नहीं है डिप्लोमेटिक लेवल पे। लेकिन हाँ, अमेरिका जैसा राष्ट्र जब आपके सामने खड़ा हो तो आपको कई बार चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, उसे झुकना नहीं कहते, सीधी सी बात है। मोदी जी की जगह यहां पे आज राहुल जी होते, मनमोहन जी होते, राजीव गांधी होते, हर कोई होता, किसी ना किसी लेवल पे झुकना पड़ता है। हाँ, कई मामलों में आप अपना स्टैंड ले सकते हो क्लियर, भाई ये तो मुझे करना है, ये मैं करूंगा। जब आपके किसी और देश के साथ, जैसे भारत पाकिस्तान अपनी चीजें करता है, ठीक है, मुझे अगर कश्मीर मुद्दे पे कुछ भी करना है तो मैं करूंगा, वो मेरी इंटरनल बात है, आप उसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन जब ऐसी चीजें होती है ना, जब दो देशों के बीच की बात है, जैसे भारत और अमेरिका, तो आप उतने अकड़कर नहीं चल सकते अमेरिका के आगे। वो जिनको अमेरिका का स्ट्रक्चर पता है, उन्हें पता है, तो एडिट बना करके चीजें नहीं चलती, दुनिया नहीं चलती कि मोदी शेर है, राहुल बिल्ली है, ट्रंप को छछुंदर बना दिया, ऐसे नहीं चलता। अमेरिका है वो एक ऐसा देश है ना, मैं हमेशा से यही डिफाइन करता हूं अमेरिका को, कि ऐसे देश की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। और ट्रंप जैसा आदमी तो कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, दोस्त तो नहीं हो सकता, डिप्लोमेटिक पार्टनर हो सकता है। और अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री को आप दुश्मन बना नहीं सकते, तो इस तरह के खेल खेलने पड़ते हैं। तो हाँ, मैं कहूंगा कि भारत कहीं ना कहीं लोअर हैंड पे है इस डील में, लेकिन आप ये समझिए कि भारत कुछ कर भी नहीं सकता था भाई, आप आंखें नहीं दिखा सकते अमेरिका को। अगला इसमें एक इंपॉर्टेंट एंगल जो मुझे लगता है कि कैन वी ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप नाउ ऑल्सो? नो भाई, मैं सीधा बता रहा हूं, नहीं, इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। मोदी जी इसके साथ पर्सनल हुए पीछे, जो कि बिल्कुल गलती थी। आगे ना तो इससे पर्सनल हो, ना इसके साथ कुछ निजी दोस्ती किसी तरीके की ना रखें। बाइडेन जैसा रिलेशन रखें, एकदम ऑफिशियल। मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा बोलूंगा, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, दो बहुत बड़ी भूल थी, उनसे सीख लेनी चाहिए हमारी सरकार को। और अगली बार इसे मौका ही मत दो इस तरह कुछ भी बकवास करने का, हमें ब्लैकमेल करने का। कोई दोस्ती यारी नहीं है, सिर्फ धंधा होगा। परफेक्ट मोदी जी को अपना गुज्जू ब्रेन जो होता है वो चलाना चाहिए, जो अभी इस डील में मुझे लगता है चला रहे हैं, कि भाई धंधे पानी से मतलब है, कोई यारी दोस्ती नहीं, सीधी बात। लास्ट, अब इसमें प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, जो विपक्ष भी उस पर कर रहा है, और जो मुझे भी लगता है कि थोड़ी बहुत बातें जहां पे गैप रह गया है। पहली बार ट्रंप ने बोला रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, मोदी जी ने उस बारे में कुछ नहीं बोला। यहां पे क्लैरिटी जरूरी है, क्योंकि आप रशिया के साथ भी अपने रिलेशन खराब नहीं कर सकते। और दूसरी चीज कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बोल देगा कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे किसी और देश के साथ, और हम अगर वो मानेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, उस पर डिप्लोमेटिकली खेल लेंगे कि अगर तूने 10 बातें बोली हैं तो 4 तेरी चलेंगी, 6 मेरी चलेंगी। अगर तू अमेरिका जैसा देश है तो ठीक है भाई, मेरी 3 चलेंगी, तेरी 7 चलेंगी, लेकिन तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुझे ये करना पड़ेगा, तेल खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। अब वही मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा भी एक्सप्लेनेशन आएगा, अभी तक तो चल नहीं रहा है, एक्सप्लेनेशन के नाम पे क्या चल रहा है वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक फैक्टर है जिसपे इन्हें क्लियर करना पड़ेगा, गैप छूटा हुआ है, विपक्ष घेरेगा। रूस यूक्रेन वॉर, डोनाल्ड ने बोला है, मोदी जी ने इस पे कुछ नहीं बोला है। $500 बिलियन वाली डील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, उस आदमी ने फिगर फेंक दी। इस पर भी मैं कहूंगा हो सकता है बैक चैनल टॉक्स चल रही हो, लेकिन अभी इस पे कुछ सामने नहीं आया है। यह व्यक्ति मूर्ख है, मैं फिर से कह रहा हूं, इसने कुछ भी बोल दिया, इसने सोचा होगा कि पब्लिक में डाल देता हूं ताकि दबाव में आ जाएं कि अरे उसने तो बोला था इतनी बड़ी डील है, तुम इस पे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो ऐसी भी चालें वो बंदा खेल सकता है, और इस सब पे यहां पे सरकार को घेरा जाएगा कि जवाब दो, तुम क्या चल रहा है। राहुल गांधी ने खेलना शुरू कर दिया है उस पे गेम, उन्होंने पूरा शुरू कर दिया कि मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, हमारे किसान और लेबर का खून पसीना बेच दिया, ये वो। अब इस पे कहा जा सकता है कि भाई राहुल गांधी को आप सीरियसली नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं ले सकते। हालांकि वो बंदा एलओपी है, उनका अपना निजी जीवन एक तरफ की, वो क्या है क्या नहीं है, अब तक क्या थे, लेकिन ठीक है, हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को हम सीरियसली नहीं ले सकते, लेकिन किसी ना किसी को तो सीरियसली लेना पड़ेगा ना, विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, किसी की भी तरफ से। मैं इसमें एक सीधा लॉजिकल टेक किसी व्यक्ति का देख रहा था, तो वो शशि थरूर का, उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है, और जो बहुत लॉजिकल लगता है कि इस डील पर थोड़ी क्लैरिटी तो दीजिए, हम तो क्लैरिटी मांग रहे हैं। और मुझे इस पे लगता भी है कि आगे क्लैरिटी होगी, लेकिन उन्होंने कई पॉइंट रखे। उन्होंने कहा कि इन दोनों के ट्वीट्स देख करके वो जश्न नहीं मनाया जा सकता जो आप मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ट्रंप ने कह दिया कि हम $500 बिलियन का माल खरीदेंगे यूएस से, हमारा टोटल इंपोर्ट ही $700 बिलियन होता है, तो क्या हम केवल अमेरिका के साथ ही बिजनेस करेंगे, उनसे ही सब कुछ खरीदेंगे, बाकी दुनिया एक तरफ। ये सब बातें जो शशि थरूर ने कही हैं मेरे हिसाब से लॉजिकल हैं, और इस पर उत्तर
और एक्सप्लेनेशन जो भी सरकार को देना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हर बार की इनकी दिक्कत है, इस बात पे एकदम जो माथा ठनक गया मेरा भी देख करके, फालतू का काम जो आप हर बार करते हो, नुमाइश कहें, नौटंकी कहें, उसे जो भी, एनडीए वाले इस पे जश्न मना रहे थे कि ट्रंप के साथ डील सेटल करने के लिए मोदी जी को बधाई, माला पहनाओ, ये करो वो करो। पता नहीं भाजपा एनडीए सबसे बाहर क्यों नहीं आ पाती। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन हर डील के लिए, हर छोटी मोटी बात के लिए, कहीं किसी विदेश से वापस आएंगे तो ये सब चल रहा है। आप समझते नहीं हो कि बार बार जब ये हो रहा होता है तो पब्लिक में कितनी खराब छवि जाती है कि यार ये कैसा नार्सिसिस्टिक सा आदमी है भाई, क्या चल रहा है, और पता नहीं क्या मिलता है इतनी चमचागिरी करके, चटाई करके। मतलब कांग्रेस को जो लोग बोला करते थे कि गांधी परिवार की चाटती है पूरी कांग्रेस, तो भाई तुम क्या कर रहे हो मोदी जी के साथ, ये इस पर सोचो ना थोड़ा। प्रधानमंत्री का काम है वो भाई डिप्लोमेसी, इधर उधर बातचीत करना, देशों से रिलेशंस बनाना। अब हर रोज इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को मालाएं पहनाते रहेंगे, कितना क्रिंज लगता है। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता मोदी जी को नहीं लगता क्या खुद से क्रिंज। ये वही वाला मूवमेंट है कि ये सबके साथ होता है, किसी के जन्मदिन पे 4 लोग हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे होते हैं ना जोर से, तभी थोड़ा क्रिंज लगने लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है मोदी जी को भी लगता हो, पता नहीं इनको गरियाते क्यों नहीं है इन सबको। तो ये था पूरा मैटर अब तक का लब्बो लुआब, जो चीजें नेगेटिव थी, जो चीजें पॉजिटिव थी। हाल ही में एक और चीज उसमें हुई है, जयशंकर जी का बयान लेने लोग पहुंचे तो उस पर भी वो उन्होंने चीजों को इधर उधर करने की कोशिश करी कि ठीक है वो तो ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट देखेगा, वो तो बोल दिया है ये वो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके शब्द सुन करके वो टिपिकल जयशंकर जी वाली वाइब नहीं आ रही थी। तो ये भी थोड़ा सा एक वैसा सा वेग सा मैटर लग रहा है कि भाई चीजें हुई हैं या नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री जी या तो आप बता दीजिए, या फिर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बताने दीजिए, विदेश मंत्रालय जैसे जयशंकर जी का है तो ठीक है आपने एक ट्वीट कर दिया, अब सब कुछ जयशंकर जी के हाथ में दो ना कि अब आप डील करो, हमने डील कर लिया। बट यहाँ पे वो नहीं होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम बीजेपी के साथ ये भी है ना कि कोई भी बढ़िया चीज, कोई भी अच्छी चीज होती है तो मोदी जी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी खराब चीज होती है तो फिर ये तो बाबू ने कर दिया, ये फलाने मंत्रालय ने कर दिया, ये है वो। ऐसा नहीं करते भाई। तो फिर वही बात हो गई कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूथ। या तो हर चीज के लिए मोदी जी ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर हर चीज के लिए रेस्पेक्टिव मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस चीज पे मुझे जो जयशंकर जी को देख के लगा वो अच्छा नहीं लगा यार। इस लेवल का आदमी जिसको हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा सेंसिबल आदमी है, बहुत कम लोग हैं भाई भाजपा में, सबको पता है। तो जयशंकर जी से मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उनको चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए थी। बट ऐसा लगा कि उनको भी चीजें धुंधला ही दिख रही हैं, शायद उन्हें धुंधला ही दिखाया जा रहा है। तो वो अभी तक तो इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं लग रहा है। बाकी देखते हैं डील वील जो भी रही है। मेरी लेकिन एक सलाह रहेगी भाई सरकार को, मोदी जी को, कि दबाव में बिल्कुल ना आए, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर एवर 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 अगेन ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप ऑन पर्सनल लेवल। नेवर ट्रस्ट दैट मैन। तो दोस्तों मैं पूरा भारत यूएस डील का अब तक का जो लब्बो लुआब था मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आपको इस मामले में क्या लगता है ये आप कमेंट में बता सकते हैं, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए। बाकी देखते हैं, थोड़ा डेवलपिंग स्टोरी है, इस पे सरकार अभी क्या चीजें क्लियर करेगी, विपक्ष तो घेर ही रहा है। देखते हैं क्या चलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।